Hello everyone, welcome to Digital Bio Tutor. This is my second class and previously I have discussed about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell in my first class. I hope you all have prepared that. Okay, let's proceed the class. Now I'm going to start my second class with the topic that is related to syllabus discussion. It is a syllabus discussion of classical botany. It is for first semester, BSc first semester student. Here the subject is botany. Here the subject is botany and first year, so first semester student, paper 1. Here we discuss, here we will going to discuss about course title is microbiology and plant pathology. Okay, so let's proceed. How many units we have to prepare in semester 1? That is total 8 unit. Okay, total 8 unit we have to prepare for first semester botany first semester exam point of view. Now the first unit is that here the first unit is microbial techniques and instrumentation, in which we have to study about the microbes, microbial techniques, the techniques that is very helpful for microbial study and instrumentation too. उसके instrumentation तो और कुछ techniques के बारे में हमको पढ़ना है first unit में. Now the second unit is microbial world, in which we have to study about the microbes like especially virus and bacteria. यहाँ पर हमको second unit में virus और bacteria के बारे में पढ़ना है, उनका ग्रोथ कैसे होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट कैसे होता है, वो कैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, वायराइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, सब हमको माइक्रोबियल वर्ड्स वाले यूनिट में पढ़ना है. एंड द थर्ड यूनिट इज लाइकेनोलॉजी एंड माइक्रोराइजा. लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेन एंड माइक्रोराइजा इज ऑल अबाउट द मशरूम. Mycology, what is the mycology? Mycology is a study of fungus, that is a study of फंगस या जिसको हम लोग फंजाई भी बोलते हैं. एंड फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी algal cell. Here we have to study about the thallus organization, their pigmentation, reproduction, reserve food material of what is the reserve food material of algae. यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट नोट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ फाइकोलॉजी से बनते हैं. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका यूनिट नंबर 5 है, दैट इज़ अ फाइकोलॉजी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इससे शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स सारे बनते हैं आपके. अगर आप ये यूनिट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 20% सिलेबस, अप्रोक्स 20% सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं. And the next unit is plant pathology, disease control and applied microbiology. Plant pathology, in which we have to discuss about all the disease related to plant and their control. Okay, अब हम यहाँ डेप्थ में देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है, ये आपका सिलेबस है, सॉरी ये है सिलेबस. सब्जेक्ट बॉटनी का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट. अब क्या कर दिया गया है कि पहले ईयर वाइज होते थे एग्ज़ाम्स, अब ईयर सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है एग्ज़ाम्स को. ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख रहे हैं कि इसके ए पॉइंट में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशियंट वैदिक हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बोटानिस्ट टू कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, इंडियन बोटानिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न साइंस के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में इंडियन बोटानिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है. ओके, मेनली यहाँ से कुछ साइंटिस्ट के बारे में आते हैं, हम देखेंगे इसको. पॉइंट बी में हमको डिस्कस करना है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस. कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोबियल वर्ड के लिए, माइक्रोब्स के स्टडी के लिए. ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में भी ऑल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वी हैव टू स्टडी हियर. लाइट फास्ट फेज कंट्रास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्टैनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, sample preparation for electron microscope, how we have to prepare our sample for electron microscope. यहाँ पर देखना है कि हम लोगों को सैंपल कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
में अगर हम लोग जाके स्टडी करते हैं किसी भी सैंपल के बारे में, तो कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब, प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं लाइक ऑटोक्लेव, ओवन, लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कोलेरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इमोबिलाइजेशन मेथड, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ना है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखना है। ओके, फर्स्ट यूनिट आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपके माइक्रोबियल वर्ड के बारे में है और स्पेशली वायरस एंड बैक्टीरिया। सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस पढ़ा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनके सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अप्रॉक्स इसके बारे में पढ़ ही लिया है। सेकेंड है आपका ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस क्या होता है, कोलम सेंसिंग क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व हम लोग कैसे देखते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स के ग्रोथ को। ठीक है, what is the factor that hinder the growth of microbes and which factor promote the growth of microbes, here we have to study measurement of growth, कैसे हम लोग ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। बैच कल्चर क्या होता है, फीड बैच कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, स्पोरुलेशन, इस पे शॉर्ट नोट्स आपके बनते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड रिकम्बाइन इटसेल्फ, हियर वी हैव टू स्टडी। एंड सेकेंड आपका जो माइक्रोब्स है वो है वायरसेस के बारे में पढ़ना है, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरल कल्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है वायरस का, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफाज, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में शॉर्ट नोट भी बनते हैं आपके। स्ट्रक्चर ऑफ T4, लैम्डाफाज, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, वायराइड्स, प्रियॉन्स, ये सब पे शॉर्ट नोट आते हैं कि व्हाट इज़ द वायराइड्स एंड व्हाट इज़ द प्रियॉन्स। हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में 1 बाय 1 एक एक यूनिट को लेकर चलेंगे। माइको एंड फाइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज, प्लाज्मीड पर आते हैं आपके शॉर्ट नोट, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ प्लाज्मीड एंड देयर कॉमन इकोनॉमिक यूजेस। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका, दैट इज़ अ यूनिट नंबर 3, फाइकोलॉजी। इट इज़ अबाउट फाइकोलॉजी, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ एल्गी। यहाँ पर आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी में कैसा होता है, उसके पिगमेंटेशन के बारे में, रिजर्वोड मटेरियल, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ एल्गी को देखना है, उसमें से आते हैं उनके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है, जिसमें से आपके नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, ओडोगोनियम, कारा, सारगैसम, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया के बारे में हमको उसके लाइफ साइकिल के बारे में, उसका रिजर्वोड मटेरियल क्या है, रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, व्हाट इज़ देयर रोल इन एज अ बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या रोल होता है एल्गी का, उसके बारे में देखना है। सिम्बायोसिस, ये इस पर आपके शॉर्ट नोट बनते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल, अगार क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट बनते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्गी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो आपका यूनिट है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट जो है इसमें है आपके माइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ फंगस। माइकोलॉजी में हम लोग फंगस की स्टडी करते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनका न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल कैसा होता है, फंजाई का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मिक्सोमाइकोटा। ठीक है, मिक्सोमाइकोटा एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ जाइगोमाइकोटीना के बारे में पढ़ना है। राइजोपस क्या होता है, एस्कोमाइकोटीना, दैट इज़ अ सैकेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइकोटीना में सैकेरोमाइसिटीज आते हैं, उसके बारे में। पेनिसिलियम, पिजाइजा, बेसिडोमाइकोटीना, ऑस्टिलैगो, पक्सीनिया, एगैरिकस, ड्यूटेरोमाइकोटीना, फिसेरियम, अल्टरनेरिया, एट्रोथैलिज्म क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट आते हैं, ये आप लोग टिक कर सकते हैं, एट्रोथैलिज्म। एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकैरियोसिस क्या होता है, एंड पैरासेक्सुअलिटी इज ऑल्सो
पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फिफ्थ यूनिट है आपका, फिफ्थ यूनिट मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोलॉजी। इसमें आपको मशरूम के बारे में पढ़ना है कि हम लोग मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करते हैं। जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स क्या होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं लाइकेन्स, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, माइकोराइजा क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। ओके, ये थोड़ा स्मॉल यूनिट है, ईजी है, ईजी एंड स्मॉल यूनिट। नाउ द सिक्स्थ यूनिट जो है आपका प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग डिसीज़ के बारे में देखेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शंस, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं इन्फेक्शन के, डिजीज साइकिल कैसे चलता है, डिफेंस मैकेनिज्म विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ फाइटोएलेक्सीन, फाइटोएलेक्सीन का डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है, रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, इंड्यूस सिस्टेमिक फंगीसाइड्स क्या होते हैं, पोडियोक्स मिक्सचर, लाइम सल्फर, टोबैको डेकोशन, नीम केक ऑयल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। 7 यूनिट आपका, 7th यूनिट जो है वो है डिसीज़ एंड कंट्रोल, सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज साइकिल, कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। जितने भी डिसीज़ हैं उन सारे डिसीज़ के कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसीज साइकिल कैसे चलता है और हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ये 4 पॉइंट, सिम्टम, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज साइकिल, कंट्रोल, ये चारों पॉइंट सारे डिसीज़ में इंक्लूड करके हमको चारों पॉइंट के बारे में पढ़ना है। लाइक लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल के बारे में देखना है। स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, विल्टिंग ऑफ अरहर, मोजैक डिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोजैक डिसीज़ ऑन टोबैको, कुकुम्बर, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, सिट्रस कैंकर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में बनते हैं। टैंपिंग ऑफ सीडलिंग, डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, क्वारंटाइन, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिसीज़ मैनेजमेंट। सो आपकी 7th जो यूनिट है ये डिसीज़ और कंट्रोल से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे लास्ट यूनिट के बारे में, दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। फूड फर्मेंटेशन इसमें पढ़ना है एंड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन, अल्कोहल, इसमें शॉर्ट नोट बनते हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वैक्सीन्स, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, व्हाट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, माइकोराइजा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, इस पे आते हैं आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फ्रेमिंग, इनपुट, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायो पॉलीमर क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बायो इंडिकेटर एंड बायोसेंसर, बायो रिमेडिएशन, इस पे भी आपका शॉर्ट नोट आता है, बायो रिमेडिएशन, दिस इज़ अ बायो रिमेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल एंड उसके बाद हम लोग बायो ग्रेडिएशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड बायो डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, कल्चर प्रॉपर्टी। सो इट इज़ ऑल अबाउट सिलेबस डिस्कशन related to botany, semester 1, पेपर 1 सब्जेक्ट। जितने भी आपके ये यूनिट हैं, अगर इस यूनिट में से हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स और अच्छे परसेंटाइल के साथ पास करना चाहते हैं, आप अपने सिलेबस को या पढ़ना चाहते हैं
अच्छा करना चाहते हैं उस सेमेस्टर में, तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके इंटरेस्टेड यूनिट है आप उसको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके लेस इंटरेस्टेड और लेस इम्पॉर्टेंट यूनिट लग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट उसमें कम है, तो उससे आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपके सारा होल सिलेबस आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं होल सिलेबस। हम लोगों को सारी यूनिट पर फोकस नहीं करना होता है एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में हम लोगों को केवल अपने स्पेसिफिक, यहाँ 8 यूनिट है, अगर आप 6 यूनिट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं और 2 बचे यूनिट, रेस्ट ऑफ द 2 यूनिट में से शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड if you want this type of lecture again and again, so please subscribe, like and share my channel. Thank you so much.